आपने कभी सोचा है कि भगवान के पास हर किसी के लिए एक योजना होती है? क्या आपको लगता है कि आपने अपने जीवन में भगवान के दिए गए संकेतों को सही तरीके से पढ़ा है, या क्या आपने कभी गलती से उन्हें अनदेखा कर दिया है? अगर हाँ, तो आपको इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत आलसी आदमी रहता था। जीविका के उनके पसंदीदा तरीके में किसी भी प्रकार की कड़ी मेहनत से बचना और विभिन्न शॉर्टकट के माध्यम से भोजन प्राप्त करने का प्रयास करना शामिल था। एक सुबह जब वह ग्रामीण इलाकों में घूम रहा था, उसने अपने नाश्ते के लिए कुछ सेब इकट्ठा करने का फैसला किया। हालांकि उसकी शरारती योजना तब विफल हो गई जब एक सतर्क किसान की नजर उस पर पड़ गई और वह तेजी से उसके पास आया। परिणामों से डरकर आलसी आदमी पेड़ों के बीच शरण लेने के लिए पास के जंगल में भाग गया। जंगल में भ्रमण करते समय उसकी नजर एक आश्चर्यजनक दृश्य पर पड़ी। केवल 2 पैरों वाला एक बूढ़ा भेड़िया। इस बात से हैरान होकर कि भेड़िया इतनी विकलांगता के साथ कैसे जीवित रहने में कामयाब रहा, आदमी ने उसकी चुनौतियों को देखा। भेड़िया न तो भाग सकता था और न ही अपना पेट भर सकता था, और उसे अन्य जानवरों से लगातार खतरा रहता था। इन कठिनाइयों के बावजूद भेड़िया संतुष्ट होकर रेंगता रहा। अचानक एक शेर अपने मुंह में मांस का एक टुकड़ा पकड़े हुए 2 पैरों वाले भेड़िए की ओर बढ़ रहा था। आलसी आदमी, जो अब अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पेड़ पर बैठा था, आश्चर्य से देख रहा था, क्योंकि शेर ने भेड़िए के खाने के लिए मांस छोड़ दिया था। इस दैवीय हस्तक्षेप से आलसी व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस जटिल योजना पर विचार करना शुरू कर दिया जो ईश्वर ने अपनी सभी रचनाओं के लिए बनाई थी। इस बात से आश्वस्त होकर कि भगवान के पास उसके लिए भी एक अनोखी योजना होनी चाहिए, उसने किसी के आने और उसके लिए प्रदान करने का इंतजार करने का फैसला किया। दिन बीतते गए और वह आदमी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए भूख सहता रहा। अंत में भूख की पीड़ा को और अधिक सहन करने में असमर्थ होने पर उन्होंने अपना पद त्याग दिया और आगे बढ़ने का साहस किया। अपनी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक बूढ़े आरशी से हुई, जिन्हें उन्होंने अपनी अनोखी कहानी सुनाई। ईमानदारी से उसने बुद्धिमान आरशी से पूछा कि भगवान ने अपंग भेड़िए पर दया क्यों की, लेकिन उस पर नहीं। आरशी ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि वास्तव में भगवान के पास हर किसी के लिए एक योजना है। हालांकि उन्होंने समझाया कि आलसी व्यक्ति ने संकेतों को गलत समझा था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वह भेड़िए जैसा बने, इसके बजाय उसका उद्देश्य शेर का अनुकरण करना था। ऋषि ने जीवन की यात्रा के बारे में एक मूल्यवान सबक दिया। इस बात पर जोर दिया कि कभी-कभी लोग भगवान द्वारा दिए गए संकेतों की गलत व्याख्या करते हैं। उन्होंने आलसी व्यक्ति को निराश न होने के लिए प्रोत्साहित किया और उन संकेतों को समझने के लिए अपने जीवन पर चिंतन करने का सुझाव दिया, जिन्हें उसने गलत पढ़ा होगा। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। यह कहानी हमें यह बताती है कि भगवान के पास हमारे लिए एक योजना होती है, लेकिन हमें उसे समझने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है। कभी कभी हम भगवान के दिए गए संकेतों को गलत समझ लेते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मेरी आपसे एक विनती है कि आप अपने जीवन पर गौर करें और उन संकेतों को पहचानें जिन्हें आप शायद नजरअंदाज कर चुके हों। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन संकेतों का पालन करें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको एक खुशहाल और अधिक सफल जीवन के मार्ग पर प्रकाश डालेगी। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें।